हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से कुछ नए नए हैक्स लेकर के हाजिर हो गई हूँ जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमें बहुत ही काम आते हैं। भाई मेरे तो ये बहुत ही काम आते हैं, आपके भी ये बहुत ही यूज़फुल रहेंगे ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज की पहली हैक्स। आज की हमारी ये पहली हैक्स है बेल्ट के बारे में। तो हमारे घर में जितने भी लोग होते सभी के बेल्ट होते, दो तीन, एक जन के दो तीन ऐसे होते। तो क्या करते हम, जगह नहीं होते तो ऐसे ही हम टांग देते या फिर गोल गोल करके हम इसे रख देते हैं अलमारी में। लेकिन ये गोल गोल करके रखते फिर भी ये इस तरह से खुल जाता है। टांगने से या फिर ऐसे राउंड करके रखते वो फैल जाता है, तो ये दिखने में भी अच्छा नहीं लगता और जगह भी ज़्यादा लेता है। तो हम बेल्ट जब भी हम लगाते तो क्या करते हैं, हम नीचे से इस तरह से लगाते हैं। लेकिन आज हमें क्या करना है, बेल्ट को ऊपर की साइड से हमें अंदर इस तरह से खींचना है और अंदर खींचते जाना है। बिल्कुल छोटा सा हमें राउंड बना लेना है इस तरह से। ये बिल्कुल आसान है, बच्चे भी आप सिखा दोगे तो इस तरह से करके रख देंगे। सभी लोग ये इस तरह से रखेंगे तो हमारी अलमारी में भी जगह हो जाएगी और दिखने में भी ये अच्छा लगेगा। और ये कहीं भी आप ऐसे इधर उधर करो ये खुलता नहीं है, बिल्कुल ऐसे कि ऐसा ही रहता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये टिप्स, अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। मेरे हैक्स छोटे छोटे ज़रूर है लेकिन बहुत ही काम के हैं। तो चलिए दोस्तों ऐसे ही नई टिप्स की ओर। तो जब भी हम कभी बाहर जाते हैं ट्रैवलिंग में या फिर कहीं भी हम शादी में जाते हैं तो ट्रैवलिंग तो करनी ही पड़ती है। हम चाहे अपनी प्राइवेट गाड़ी में जाए या फिर ट्रेन से जाए, कहीं से भी हम जाए, लेकिन हमें हमारी बैग तो तैयार करनी ही होती है। और हम ज़्यादातर ऐसे बैंगल्स जो है, कोई लाख के होते, कोई कांच के होते, कांच के नहीं होते तो डायमंड के होते। तो क्या होता है, हम सारी चीज़ें एक साथ रखते हैं सारे बैंगल, तो उसके जो डायमंड से वो ख़राब हो जाते। तो आज मैं आपको बहुत ही यूज़फुल ट्रिक बताने वाली हूँ। हमें क्या करना है, एक पुराना जो सॉक्स हो, जो भी आपके पास हो वो ले लेना है और उसे फिर उल्टा कर देना है। हमारे महंगे महंगे बैंगल्स जो है ख़राब ना हो, इसलिए मैं आपको ये यूज़फुल ट्रिक बता रही हूँ, क्योंकि ये मैंने इस तरह से किया था तो सोचा आपके साथ भी मैं शेयर कर लूँ। सॉक्स आपको बच्चों का नहीं लेना है, बड़ों का ही लेना है। अगर बच्चों का लोगे तो अंदर हाथ नहीं जाएगा, तो हमारा ये टूल काम नहीं करेगा। तो सॉक्स को उल्टा करने के बाद हमें बैंगल्स को सॉक्स के अंदर इस तरह से डाल देना है। फिर हमें ऊपर की साइड से अंदर हाथ इस तरह से डालकर हमें बैंगल्स को पकड़ लेना है। बैंगल्स को पकड़ने के बाद हमें क्या करना है, ऊपर की साइड से हमें नीचे की तरफ फोल्ड करना है। इस तरह से देखिए आप, इस तरह से हमें फोल्ड करके अंदर बैंगल्स को अच्छे से सेट कर देना है। देखिए हो गया ना ये पोटली की तरह। आप ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन इस तरह से ऊपर रहेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो हमें क्या करना है, आप इसे अंदर भी इस तरह से डाल सकते हो और ऊपर की साइड जो है वो नीचे से आप इस तरह से अंदर डाल दो तो भी चलेगा। इस तरह से भी ये खुलेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, चाहे हमारे बैंगल्स इधर से उधर हो जाए, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे और पटकेंगे तो भी हमारे बैंगल्स जो है वो टूटेंगे नहीं। ये दिखने में भी अच्छा लगता है। और आप चाहो तो ये जो है वो निकाल कर आप थोड़ा सा खोल दीजिए और फिर अंदर इसे लगा दीजिए, अंदर की साइड इसे रख दीजिए, तो भी ये एकदम बिल्कुल से आपको नज़र आएगा कि ये आपने कोई ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार किया हुआ है, उसमें हमने बैंगल्स डाले हैं। देखिए किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हमने ये सॉक्स में हमारे बैंगल्स डाले हैं। तो इस तरह से हम हमारे बैंगल्स का पूरा चूड़ा बनाकर भी हम इस तरह से रख सकते हैं। इसमें कुछ भी हमारे बैंगल्स टूटेंगे भी नहीं और कोई इसमें डायमंड निकलेगा भी नहीं। तो दोस्तों कैसी लगी ये मेरी टिप्स, मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर।
तो जब भी हमारी इस्त्री नई नई होती है प्रेस हमारी, तो उसका जो बॉक्स आता है तो हम उसमें रखते हैं, लेकिन लंबे समय के बाद ये बॉक्स हमारा जो है टूट जाता है, फट जाता है। तो हम वो क्या करते हैं, फिर हम इस्त्री को ऐसे ही रख देते हैं। लेकिन मैं आज आपको ऐसा टूल बताने वाली हूँ जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो हमें क्या करना है, इस्त्री के वायर को इस तरह से बांध लेना है, या फिर हमें इस्त्री की चारों तरफ इस तरह से गोल गोल हमें इसे वायर को फिट कर लेना है, ताकि वायर जो है इधर उधर ये फैला ना रहे। हम जो हमारी चीज़ें जो है, हमारे घर की चीज़ें इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो हमारा घर जो है बहुत ही अच्छा दिखेगा, लेकिन चीज़ें इधर उधर रखेंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से वायर को हमने गोल गोल लपेट लिया है। तो कोई भी पुरानी टोपी ले लीजिए। अभी अभी सर्दियाँ गई है तो पुरानी टोपी तो सबके पास होंगी, जो हमें पसंद नहीं आती, हमें पहनने में मज़ा नहीं आता, बहुत साल हो गए, पुरानी हो चुकी है, तो क्या करना है, हमें इसे फेंकना नहीं है, हमें इसे इस्त्री को पहना देना है। देखिए, चाहे आप उल्टा करके पहनाओ या फिर आप इसे सीधा ही पहना दो, लेकिन आप जैसे ही इस्त्री को पहनाएंगे इस्त्री बहुत ही अच्छी दिखेगी। तो देखिए, ना ही हमें इसमें कुछ कटिंग करनी है, ना ही हमें इसमें सिलाई लगानी है। हाँ, अगर आप चाहो तो दोनों साइड आप हुक लगा सकते हो या फिर आप सेफ्टी पिन भी लगा सकते हो, लेकिन इस तरह से रखेंगे तो भी ये अच्छी ही लगेगी और हमें निकालने में भी आसानी हो रहेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये टिप्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये मेरी टिप्स आपको अगर पहले से पता थी तो भी मुझे बताइएगा, और आप कौन सी सिटी से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो भी ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की टिप्स की ओर, जो हमारे भी बहुत काम आएगी। तो ये टिप्स हमारी ये मोमबत्ती के बारे में। अभी भी हमारे देश में कई गांव ऐसे हैं जहाँ पर लाइट्स नहीं होती, तो उन लोगों के लिए ये टिप्स काम किए। तो शाम होते ही उन लोगों को भोजन बनाना होता है, खाना बनाना होता है, तो अंधेरे में तो बना नहीं सकते, तो मोमबत्ती जलाते हैं। लेकिन मोमबत्ती जलाने के बाद हम मोमबत्ती को इधर उधर नहीं ले जा सकते। अगर दूसरी जगह हमें चाहिए तो इसे हमें ले जाने में थोड़ी दिक्कत रहती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक बोतल का हमें ढक्कन ले लेना है। कोई भी बोतल का ढक्कन चलेगा, क्योंकि ढक्कन जो है सभी के पास रहता ही है। तो मोमबत्ती को जलाने के बाद हमें मोमबत्ती को इस ढक्कन में रख देनी है। इससे क्या होगा कि हमारी मोमबत्ती की वजह से जो मोम गिरता है तो नीचे क्या होता है, फर्श हमारी ख़राब हो जाती है और वहाँ पर धब्बे हो जाते हैं। तो अगर हम इस ढक्कन में रखेंगे तो मोमबत्ती को हमें इधर से उधर जिस जगह पर हमें रखनी हो रख सकते हैं आसानी से, और नीचे की फर्श भी गंदी नहीं होती और दिखने में भी ये अच्छा लगता है। जैसे गर्मियाँ जाएंगी, मानसून शुरू हो जाएगा, तो हमें भी मोमबत्ती की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, इस तरह से करिएगा, बहुत ही आसान और काम की चीज़ें। तो दोस्तों, सारे की सारी टिप्स आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कौन सी टिप्स आपको ज़्यादा पसंद आई और कौन सी टिप्स आपको पहले से पता थी वो भी मुझे बताइएगा। और हाँ, इसी तरह की नई नई टिप्स देखने के लिए और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।